जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम 15 मार्च से शुरू होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा कि जूनियर वाले बच्चों का कट ऑफ कितना जा सकता है, जूनियर वाले बच्चों को नौकरी पाने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता पड़ने वाली है, उसके साथ साथ आपकी वैकेंसी में पर सीट कंपटीशन कितना है और आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार बिहार शिक्षक भर्ती में जो जूनियर की पदों की संख्या है वो आपकी 19,645 है और इसके लिए 2,13,940 बच्चों ने आवेदन किया था। इस बार पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। पिछली बार अगर हम देखें तो 31,982 पदों पर वैकेंसी आई थी। इस बार आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 19,645 पदों पर वैकेंसी आई है। और इस हिसाब से अगर हम पर सीट कंपटीशन की बात करें तो आपके एग्जाम में पर सीट कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 11 का हो जाता है। वहीं इससे पहले वाली वैकेंसी की तुलना करें जो कि आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 था, उसमें 6 से 8 तक के जो वर्ग थे उसके लिए जो वैकेंसी आई थी वो आपका 31,982 थी, जिसके लिए 3.5 लाख के आसपास बच्चों ने आवेदन किया था। अगर हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें यानी कि सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी की बात करें तो इसमें गणित और विज्ञान के लिए 11,458 पदों पर वैकेंसी आई थी। सामाजिक विज्ञान के लिए 8,216 पदों पर वैकेंसी आई थी। हिंदी के लिए 3,461 पदों पर वैकेंसी आई थी। अंग्रेजी के लिए 4,592 पदों पर वैकेंसी आई थी। संस्कृत के लिए 2,310 पदों पर वैकेंसी आई थी। वहीं उर्दू के लिए 1,945 पदों पर आपकी पूरी वैकेंसी आई थी। अगर दोनों वैकेंसी की तुलना करें, दोनों एग्जाम की तुलना करें, आपका टीआरई 2.0 और टीआरई 3.0 का, तो आपको बहुत चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, बहुत चीज़ें पता चल जाएंगी। सबसे पहले अगर आप वैकेंसी देखिए तो 2.0 में 31,000 के आसपास वैकेंसी आई थी। वहीं टीआरई 3.0 में 19,000 के आसपास वैकेंसी आई, यानी कि टोटल वैकेंसी कम हुई है। और उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है यह भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अगर सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी की तुलना करें हम तो गणित और विज्ञान में टीआरई 2.0 में 11,458 पदों पर वैकेंसी आई थी। वहीं इस बार आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 6,114 पदों पर वैकेंसी आई है। वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा कम हो गया, आधे के आसपास हो गया है। और इसी विभाग में गणित और विज्ञान में सबसे अधिक कंपटीशन भी देखने के लिए मिलता है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान की बात करें तो पिछली बार आपके एग्जाम में 8,216 पदों पर वैकेंसी आई थी। इस बार आधे से भी कम हो गया है। इस बार 3,710 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। और हिंदी की बात करें, हिंदी में पिछली बार 3,461 पदों पे वैकेंसी आई थी। इस बार आपके एग्जाम में 2,865 पदों पे वैकेंसी आई है। अंग्रेजी की बात करें तो पिछली बार आपके एग्जाम में 4,592 पदों पे वैकेंसी आई थी। इस बार 3,586 पदों पे वैकेंसी आई है। संस्कृत की बात करें तो पिछली बार 2,310 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। इस बार 1,952 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। उर्दू की बात करें तो 1,945 पदों पे वैकेंसी आई थी और इस बार 1,418 पदों पे आपकी पूरी वैकेंसी आई है। अगर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखें तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है और इसका प्रभाव आपके कट ऑफ पे पड़ने वाला है। अगर हम देखें जो टीआरई 2.0 था उसका कट ऑफ किया गया था और इस बार का आपका कट ऑफ क्या जा सकता है। ये जो पूरा कट ऑफ है ये जूनियर वाले बच्चों के लिए यानी कि 6 to 8 वाले बच्चों के लिए है। बाकी मैंने आपका सभी बच्चों का डाल दिया है, 1 से 8 वाले वर्ग का भी डाल दिया है और उसके साथ साथ 8 से 9 सभी का कट ऑफ मैंने डाल दिया, टीजीटी का, पीजीटी का, उसके साथ साथ जूनियर का ये मैं बता रहा हूं। तो आप सभी लोग उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, आपका जो है आप उसको देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं जो टीआरई 2.0 वाली वैकेंसी आई थी उसमें आपका फाइनल कट ऑफ क्या था। सबसे पहले मैं बात करूंगा मैथ और साइंस के सब्जेक्ट का कट ऑफ क्या था। सबसे पहले आप यहां पे देखिए ये मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है, ये आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यूआर का जो कट ऑफ गया था मैथ और साइंस से वो आपका मेल कैंडिडेट में यूआर का कट ऑफ 80 था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 75 था, एससी का कट ऑफ आपका
59 था, ईबीसी का कट ऑफ 72, बीसी का कट ऑफ 76 और एसटी का कट ऑफ आपका 56 गया था। ये आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। वहीं फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करें तो यूआर का कट ऑफ आपका 69 गया था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 63 था, एससी का कट ऑफ आपका 41 था, ईबीसी का कट ऑफ आपका 57 था, बीसी का कट ऑफ 63 था और एसटी का कट ऑफ आपका 39 था। ये आपका मैथ और साइंस से पिछले साल का कट ऑफ था। अगर इस वर्ष की बात करें कि इस बार आपका सेफ स्कोर यानी कि आपका कट ऑफ क्या रह सकता है, तो मैं आपसे बात करूं, इस बार का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि बच्चों को समय भी मिला है। पिछली बार भी पढ़े थे, इस बार भी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो आपका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। और कट ऑफ ज़्यादा इसलिए भी जाएगा क्योंकि इस बार वैकेंसी भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। अगर मैथ और साइंस के सेफ स्कोर की बात करें तो इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपका जो कट ऑफ रह सकता है, यूआर के लिए मेल कैंडिडेट में आपका कट ऑफ 80 से लेकर के 85 के आसपास रहने वाला है। उसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका 75 से लेकर के 80 के आसपास रहने वाला है मेल कैंडिडेट में। एससी का जो कट ऑफ है वो 60 से लेकर के 64 के आसपास रहने वाला है। ईबीसी का कट ऑफ आपका 70 से लेकर के 75 के आसपास रहने वाला है। बीसी का कट ऑफ आपका 75 से लेकर के 80 के आसपास रहने वाला है। एसटी का कट ऑफ आपका 55 से लेकर के 60 के आसपास रहने वाला है। ये आपका जो कट ऑफ है ये मेल कैंडिडेट के लिए मैथ और साइंस वाले बच्चों का कट ऑफ है। अगर आपका स्कोर इतना आ जाता है तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन इस बार मैथ और साइंस सब्जेक्ट के लिए हो जाएगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करें तो जो यूआर का कट ऑफ है वो आपका 70 से 74 के आसपास रह सकता है और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका 62 से लेकर के 67 के आसपास रह सकता है। एससी का कट ऑफ आपका 40 से 45 के आसपास, ईबीसी का कट ऑफ आपका 57 से 63 के आसपास, बीसी का कट ऑफ आपका 63 से 67 के आसपास और एसटी का कट ऑफ आपका 40 से लेकर के 44 के आसपास रहने वाला है। आपका इस बार का जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास जाएगा। यदि आपका स्कोर इतने के आसपास हो जाता है तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिएगा, आपको 100% जॉब मिल जाएगी। आपका जो कट ऑफ है इस बार इससे अधिक नहीं जाएगा, इसी के आसपास रहने के 100% चांस है। और आपका यदि स्कोर इतना हो जाता है तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चलिएगा। अब बात करते हैं सोशल साइंस वाले बच्चों की कि आपका पिछले बार का कट ऑफ क्या था और इस बार का आपका कट ऑफ या आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। अगर सोशल साइंस वाले बच्चों की बात करें तो मेल कैंडिडेट में जो टीआरई 2.0 का कट ऑफ था, यानी कि पिछले वर्ष का जो कट ऑफ था, यूआर का कट ऑफ आपका 85 था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपका 80 था, एससी का कट ऑफ 71 था, ईबीसी का कट ऑफ 78 था, बीसी का कट ऑफ 82 और एसटी का कट ऑफ आपका 71 गया था। ये आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। वहीं फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है आपका यूआर के लिए आपका जो कट ऑफ गया था वो 76 गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका कट ऑफ 71 गया था, बीसी के लिए आपका जो कट ऑफ है वो आपका 57 गया था, ईबीसी के लिए आपका कट ऑफ 67 गया था, बीसी के लिए आपका कट ऑफ 71 गया था और एसटी के लिए आपका जो कट ऑफ है ये आपका 59 गया था। और इस बार की बात करें यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के कट ऑफ की बात करें सोशल साइंस सब्जेक्ट से, तो मेल कैंडिडेट यदि आपका स्कोर इस बार 85 से लेकर के 80 के आसपास, 85 से लेकर के 90 के आसपास होता है तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है यूआर कैंडिडेट में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इस बार आपका जो कट ऑफ है 85 से लेकर 80 से लेकर के 85 के आसपास रहने के पूरे चांस हैं। एससी का जो कट ऑफ है आपका 70 से 75 के आसपास जा सकता है। ईबीसी का कट ऑफ आपका 78 से 83 के आसपास जा सकता है। बीसी का कट ऑफ आपका 82 से लेकर के 87 के आसपास और एसटी का कट ऑफ आपका 70 से लेकर के 74 के आसपास रहने वाला है। इस बार का आपका जो कट ऑफ है मेल कैंडिडेट का सोशल साइंस है वो इसी के आसपास रहने वाला है। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इस बार आपका जो कट ऑफ है वो 75 से लेकर के 80 का आसपास जा सकता है यूआर का कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 70 से लेकर के 75 तक, एससी का कट ऑफ आपका 57 से लेकर के 63 तक, ईबीसी का कट ऑफ 67 से लेकर के 72 तक, बीसी का कट ऑफ 70 से 74 और एसटी का कट ऑफ 60 से 65 के आसपास जा सकता है। इस बार जो फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ होगा वो इसी के आसपास रहने वाला है। यदि आपका स्कोर इतना आ जाता है तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चलिएगा यदि आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है। इस बार आपका कट ऑफ इससे अधिक नहीं होगा, इसी के आसपास रहने के पूरे 100% चांस दिख रहे हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए जो आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ गया था वो यूआर के लिए 82 था और उसके साथ साथ
EWS के लिए 76, SC के लिए 59, EBC के लिए 73, BC के लिए 76 और ST के लिए 68 गया था। वही फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ आपका UR के लिए 76, EWS के लिए 70, SC के लिए 39, EBC के लिए 61, BC के लिए 69 और उसके साथ साथ ST के लिए 45 आपका कट ऑफ गया था। लेकिन इस बार का जो आपका कट ऑफ होगा वो UR के लिए 80 से 85 के आसपास जा सकता है मेल कैंडिडेट में इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, और EWS का कट ऑफ आपका 75 से लेकर के 80 के आसपास, SC का कट ऑफ आपका 60 से लेकर के 64 के आसपास, EBC का कट ऑफ आपका 74 से लेकर के 78 के आसपास, BC का कट ऑफ आपका जो है वो आपका 75 से लेकर के 80 के आसपास, और ST का कट ऑफ आपका जो है 68 से लेकर के 72 के आसपास जाने की संभावना है। यदि आपका स्कोर इतना हो जाता है तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चलिएगा। वही फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ करें, कट ऑफ की बात करें तो UR का कट ऑफ आपका 75 से लेकर के 80 के आसपास, EWS का कट ऑफ आपका 70 से लेकर के 75 के आसपास, SC का कट ऑफ 40 से लेकर के 45 के आसपास, EBC का कट ऑफ 60 से लेकर के 65 के आसपास, BC का कट ऑफ 70 से लेकर के 75 के आसपास और ST का कट ऑफ 45 से लेकर के 50 के आसपास। ये आपका इस वर्ष का कट ऑफ है। यदि आपका स्कोर इतना आ जाता है तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिएगा, आपको इस बार जॉब अवश्य मिल जाएगी। ये पूरा कट ऑफ है आपका वो जो इस बार जा सकता है, इस बार का आपका सेफ स्कोर हो सकता है। यदि आपका एग्जाम है तो आप इतना अवश्य टारगेट कीजिएगा, और यदि आपका स्कोर इतना हो जाता है तो आप 100% अपने आप को सेफ मान के चलिएगा, आपकी जॉब इस बार लग जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।